हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है सर। चलिए गुड। तो पहले तो हम एच नॉट के लिए वैल्यू निकाल लें, मतलब फर्स्ट कोलिजन से पहले। फर्स्ट कोलिजन पे क्या होगा बताइए सारी चीजें। सर फर्स्ट कोलिजन में तो सबसे पहले टाइम बताइए क्या हो जाएगा। 2u साइन साइन थीटा। स्क्वायर थी साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है ना? हाँ सर। टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला है। और रेंज का क्या फॉर्मूला था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। यस सर। और हाइट का यू और हाइट स्क्वायर का था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। साइन थीटा अपॉन 2 जी। वेरी गुड। ये हो गया। तो बस इसी से हम जो है फॉर्मूला निकाल लेंगे सारा। तो T1 क्या हो जाएगा? सर टी वन हो जाएगा सर। 2 E टाइम्स यू यस सर। साइन थीटा अपॉन जी। जी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो कंपोनेंट वेलोसिटी का कोलिजन कर रहा है वो क्या हो रहा है, ई टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। तो ई यस सर। को वो कर दिया, या ई का मल्टीपल हो जा रहा है। हाँ सर। ये बात क्लियर है ना? एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने की जरूरत तो मेरे ख्याल से है नहीं आप। यस सर। ये यू से वापस आएगा यहाँ पर। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा? ये एंगल थीटा ही रहेगा। हाँ सर। ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आफ्टर कोलिजन ये वापस जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? ई टाइम्स यू साइन थीटा। ठीक है ना? अब ये ई यस सर। यू साइन थीटा जो है, इसी से हमारा T1 भी आएगा और H0 H1 भी आएगा। तो H1 में बताइए बेटा क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हाँ सर। ई स्क्वायर साइंस, एक मिनट सर। ए स्क्वायर यू टू स्क्वायर आएगा, साइन टू। 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। इसे मैं रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं करी सर, एक मिनट। सॉरी, मैं कर ली थी बेटा। ओके सर, अब ठीक। चलिए गुड, मेरी है गई है। तो ये हमारा बिफोर, मतलब फर्स्ट कोलिजन से पहले वाली टाइम पीरियड, रेंज, हाइट आ गई। और फर्स्ट यस सर। कोलिजन से बाद वाला टाइम पीरियड, हाइट और रेंज R1 बताइए क्या होगा। एक मिनट सर। हम्म, ई यू स्क्वायर साइन साइन थीटा। टू थीटा अपॉन जी। यहाँ पे ई कैसे आया? सर आपने ई को स्क्वायर क्यों नहीं किया सर? हाँ वही तो। याद करिए, रेंज वाला फॉर्मूला पहले कैसे आता है, बाद में ये हम लोग लिखते हैं ना। इससे पहले फॉर्म क्या होती है रेंज की? टू यू स्क्वायर टू, साइन थीटा इंटू कॉस हाँ, थीटा अपॉन जी। यस, 2u साइन थीटा इंटू यू, कॉस थीटा। ये होता है। तो यहाँ पे जो हाँ ई मल्टीप्लाई होगा वो तो सिर्फ यू साइन थीटा में होगा ना।
कॉस ओ मेक थीटा सेंस, तो यस सर। अनचेंज रहेगा, इसलिए समझ गया सर, यस। इसकी वजह से आएगा ई यू साइन थीटा, और ये एज इट इज रहेगा यू कॉस थीटा। हाँ सर। ठीक है, और ये टू हो गया, तो यहां से मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा ई यू स्क्वायर साइन टू थीटा। ठीक है। यस सर। हम्म, तो इसलिए चेंज आया। तो अगर मैं इसको इनिशियल वाले टर्म्स में लिखना चाहूं तो बताइए क्या हो जाएगा, टाइम। कुछ नहीं, ई टाइम्स ई। टी नॉट, यस सर। और ये क्या हो जाएगा H1 ई स्क्वायर टाइम्स एच नॉट, और रेंज क्या हो जाएगी बेटा, सर रेंज रहेगी सर, ई ई आर नॉट। ई टाइम्स आर नॉट। यस, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। मुझे जो है ना उल्टा कर दिया मैंने। ऊपर H1 लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसको एच नॉट कर देता हूँ, इसको आर नॉट कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच नॉट का टू हट जाएगा, स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। आमने सामने रहेगा ना तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हाँ सर। हम्म, और ये आर नॉट का क्या हो जाएगा, टू थीटा अपॉन जी। अब ठीक लग रहा है। तो बेटा बोलिए, ये तो हो गया आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, दिस हाँ इज सर। आफ्टर फर्स्ट फर्स्ट। कोलिजन। और आपसे आफ्टर nth कोलिजन कहे तो मुश्किल है। नहीं सर, हम्म, बस ए टू द पावर एन लगा देंगे आई थिंक। बस, यस वेरी गुड। तो आफ्टर nth कोलिजन तो हो जाएगा ये, पहले क्या लें, Tn ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, e की पावर, बोलिए, एन। n तीनों। तीनों, और Hn क्या हो जाएगा, ये तो हमने वैसे भी निकाला हुआ है, e की पावर 2n यस सर। एच नॉट। ठीक है, और आर एन क्या हो जाएगा, ई की पावर एन आर नॉट। यस सर। तो यहाँ से हमसे किसी भी कोलिजन की बात किया जाए डायरेक्ट, ये अगर हमको जरा सा भी याद रहेगा तो हम 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा। ओके सर। हम्म, चलिए, तो ये क्वेश्चंस कुछ हो गए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करके। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऑब्लिक क्वेश्चन, कोलिजन के क्वेश्चन और करते हैं। ऑब्लिक कोलिजन मींस कोलिजन इन टू लाइक डायमेंशन, 2D। वेयर इम्पैक्ट क्या पैरामीटर सर? इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो, यस सर। और लेस देन 2r, बिटवीन जीरो यस एंड। सर। चलिए, तो क्वेश्चन लेते हैं, ये कौन सा था, 8 9, क्वेश्चन 9, आज इसको खत्म कर देते हैं। 9। हम्म, तो दो बॉडीज हैं,
एक बॉडी है, चलिए, एक दूसरी बॉडी है। हम्म। ठीक है, गुड। अब कोलिजन से पहले इसका लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाना हो तो बेटा क्या करेंगे? हम्म ये होगी ना, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ऐसे हो जाएगा सर। जहां पे इम्पैक्ट हो रहा है उसका परपेंडिकुलर खींच देंगे यस सर। दोनों तरफ, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। गुड। कोलिजन से पहले ये बॉडी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, और इसकी जो वेलोसिटी थी u, वो थी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यस सर। गुड। वेरी गुड। ये वाली बॉडी जो है ये रेस्ट पे है। ये बिफोर कोलिजन की फिगर बनाई है मैंने। ठीक है। ओके सर। हम्म। ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है। ओके सर। गुड। तो हमें कह रहा है फाइंड V1, इसको U1 ले लेता हूँ, V1 आफ्टर कोलिजन। ठीक है। दोनों का मास सेम है, ये भी मास m है, ये भी मास है। चलिए, करिए इसको। ओके। सबसे तो ये पहले हम वाला लोग कैसे करें सर? वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट्स के अंदर, जब भी ऑब्लिक कोलिजन हो, हेड ऑन में तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक ही यस सर। कंपोनेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है ना, जैसे ऊपर वाले हाँ क्वेश्चन सर। के अंदर हमने एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था, यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी आफ्टर कोलिजन। बोलिए। ये हो जाएगा, या पहले बिफोर कोलिजन वाला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा U1 cos 30। यस सर। बोलिए बेटा। हाँ। और परपेंडिकुलर बनाइए दूसरा कंपोनेंट। U1 साइन सर। ये हो जाएगा U1 sin 30। ये तो बिफोर कोलिजन का हो गया।
हाँ सर। गुड, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? सर आफ्टर कोलिजन हो जाएगा सर। मान लेते हैं वेलोसिटी जो है एम, ये फर्स्ट बॉल है यस। या M1 कर देते हैं, M2 कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं M1 इज इक्वल टू M2। थोड़ा सा लिखने ओके में सर। आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी M1, वो सॉरी V1, और सेकंड वाले की हो जाएगी V2। यस सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हम्म, तो क्या किया जाए? सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं। यस सर। तो लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किधर लगाएंगे? कंजर्वेशन मोमेंटम हम एक मिनट से मैं आपको आंसर आता हूँ। किधर लगाएंगे, बस ये बता दिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ लगाएंगे ना? हाँ सर मैं वही कर रहा हूँ सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वही। परपेंडिकुलर में क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट में क्या होता है? कंजर्वेशन। वहां पर तो वेलोसिटी यस सर। सेम ही रहती है, वहां तो चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, यस सर। इंडिविजुअल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर वाले में तो चेंज होती नहीं है, वो तो सेम रहती है। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही सिर्फ इंडिविजुअल वाली वेलोसिटी चेंज होती है। तो हाँ यहाँ सर। हम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा इनिशियली M1 जो कि M है, और U cos 30। सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो वो जीरो हो गई, इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। हमें पता नहीं है इनके कंपोनेंट्स का, सारी चीजों का, तो हमने क्या किया? यस सर। हाँ, इनका मान लिया कि ये V1 वेलोसिटी है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और V2 वेलोसिटी है सेकंड बॉल की अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यस सर। ठीक है, तो M1 क्योंकि M2 के बराबर है तो इन मासेस को हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से मुझे बताइए क्या इक्वेशन आ गई? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? cos 30 कितना होता है? सर सर कॉस 30 होता है सर 3√3/2। √3/2। और U की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। तो और यू की वैल्यू रूट 4 दी थ्री हुई है। बाय टू कितना हो जाएगा? 2√3। 2√3। तो इसको मैं सीधे 2√3 लिख देता हूँ। 2√3। गुड, ये हो गई। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2√3। यस। और दूसरा क्या किया जाए? दूसरी एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि दो वेलोसिटी है। अच्छा, ये कोलिजन में एक चीज, फाइंड वेलोसिटी V1 आफ्टर इलास्टिक कोलिजन है ये हमें ई की वैल्यू देनी है यहाँ पर, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन है। और दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी इलास्टिक कोलिजन से। यस सर।
बनाइए, क्या इक्वेशन आएगी? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 बताइए क्या आएगी? तो 1 = वी वन इज -V1 अपॉन U1 माइनस U2। U1 कितना है? फोर। U cos 30। यस सर, फोर तो मतलब 2√3। अप्रोच की वेलोसिटी तो यही है ना, U cos 30 वाली, हाँ सर। U1। और दूसरी वाली कितनी है? वो रेस्ट पे है तो वो 0 रहेगी। यस सर। वेरी गुड। तो यहां से क्या हो गया? U2 माइनस, सॉरी, V2 - V1 इज इक्वल टू किसके आ गया? 2√3 के, ये भी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा। एम आई राइट? हाँ सर। तो यहां से मेरी वैल्यू, दो इक्वेशन है और दो वैल्यूज हैं, तो आ जाएंगी V1 V2। आ जाएंगे सर। तो बताइए क्या आई वैल्यू? तो क्या? अगर हम दोनों इक्वेशन को सर ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2B2 इज इक्वल्स टू 1 + 2 इज इक्वल्स ऐड टू। करने पे, या हम लोगों को डायरेक्ट V1 निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। हम्म, तो क्या आ जाएगा? 2V1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू 0 आ गया। चलिए। सर हम क्लास यहीं पे ऐड कर सकते हैं, मैंने खाना नहीं खाया थोड़ा सवेरे से, थोड़ा सा भूख लग रही। चलिए ठीक है, तो क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, मुझे भी बुलाया जा रहा है खाने के लिए। तो मैं भी ओके खाना सर। खा लेता हूँ, कल थोड़ा सा टाइम जल्दी शुरू करते हैं वो। ठीक है अच्छा, सर। चलिए। ओके ओके। सर, गुड आफ्टरनून सर।